हिस्सों में बढ़ चुकी है, वो नागा में, कुकी में, मैतई में बढ़ चुकी है, जो वहां की स्थानीय मशीनरी हैं। इसलिए कि उनके भी बहुत सारे लोग मरे हैं, मारे गए हैं, किन्होंने इसको मारा, इसने उसको मारा, उसने उसका हत्या की, ये सारा कुछ वहां चल रहा है। और आप जो कह रहे हैं रोकने की बात, तो योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी अगर दंगा उन्होंने रोका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब दंगा, जहां अभी जो हमारे पुलिस अधिकारी बता रहे थे, वो शुरुआती समय ही होता है कंट्रोल करने का। यहाँ तो सरकार की मशीनरी जो थी पीछे से दरवाजे से, चूंकि खबरें तो आ रही हैं, मैं तो खुल के बोलूंगा, वहां ये बहुत दिनों से चल रहा था कि एक न एक ये दंगा हुआ नहीं है, ये प्रायोजित दंगा करवाया गया है। उसके बाद से स्थिति असंतुलित हुई है, उसके बाद से इनके कंट्रोल से बाहर हुआ। विपक्ष इस बात का आरोप लगाता रहा है कि स्टेट प्रायोजित हिंसा है, विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और थाना से बल्कि खबरें जो हमारे पत्रकार मित्रों से आ रही हैं छन करके, कई जगह जो है वहां लूटने दिया गया है। जो संगठन थे, हिंदूवादी संगठन या जो क्रिश्चियन पर हावी होना चाहते थे, या मैतई का बहुसंख्यक समाज, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि कुकी और नागा लोग भी कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं है। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अभी जो तत्काल मसला जो आया है, ये मसला आज की नहीं है, ये 4 महीने का मसला नहीं है, ये 7 महीना 8 महीने का मसला है। इसका पहले से ही सारा चीज ताना बाना बुना जा रहा था, और इसके बहुत सारे इंतजाम थाने में, इतना संभव नहीं है कि थाने में हथियार लूट लिए जाए। हथियार लूट, आप ये मानते हैं कि वहां की जो एन वीरेंद्र सिंह सरकार है उसका विश्वास लोगों में अब नहीं रहा? आप ये मानते हैं सुभाष झा क्या? क्योंकि जब सरकारें विश्वास खो देती, जैसा अभी सूर्य कुमार शुक्ला आईपीएस अफसर कह रहे थे, पूर्व आईपीएस, कि जब एक तरीके से जब सिस्टम से विश्वास लोगों का उठ जाता है, विश्वास बहाली की जरूरत है। वो कह रहे थे जगह जगह अदालतें लगाइए, जो दोषी है, चाहे इस पक्ष का चाहे उस पक्ष का, उसको गिरफ्तार करिए, डिटेन करिए। ये प्रक्रिया ही कहां वहां हो पा रही? वहां तो दैत दनादन गोली बम। और इस देश का मीडिया इतना स्वार्थी हो गया है, नेता इतना स्वार्थी है कि जब उसको माइलेज मिलता तभी उसको मणिपुर की याद आती है, बाकी फिर वो ठाकुर के तालाब में मीडिया डूबता रहेगा। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री जी के एक शब्द अभी तक नहीं निकले हैं मणिपुर पर। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि वो मणिपुर जाएं। अमित शाह जी एक बार गए, फिर दोबारा कभी नहीं गए, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं महसूस की। सवाल उठाया है, खड़गे ने कहा कि भाई आप कब जाएंगे? जी बिल्कुल। ये एक छोटा सा स्टेट उत्तर प्रदेश का एक कोना भर होगा मणिपुर, एक छोटा सा स्टेट। जब यहाँ इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो बड़ी साफ बात है ना। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुभाष जी, मैं बता रहे हैं कि वहाँ कुछ भी प्रशासन जैसा कोई चीज वहाँ नहीं है। मैं अभी आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान हिजम राजेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिनिधि हैं मैतई समाज के, एडवाइजर हैं डीएमसीसी के। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत ही कष्टप्रद और बड़ा मुश्किल वक्त है मणिपुरी लोगों के लिए राजेंद्र साहब। वास्तव में जो ताजा घटनाक्रम है, या आपको क्या सूचनाएं हैं वहां के बारे में? क्या हिंसा बीच में रुकी, नहीं रुकी? जो सरकारी प्रयास थे, क्या उनसे कुछ काम बना, या ये नेता, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये केवल लफाजी कर रहे हैं? हिजन साहब जी नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे को आपके चैनल में हमें इनवाइट किया गया, तो उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है उत्तर पूर्वी भारत में, इसकी कोई भी समाचार जो है दिल्ली और नॉर्थ इंडिया या काउबेल में नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मणिपुर जो पिछले 3 मई से जो जल रहा था, अब इससे पहले कोई सुभाष जी, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनका कहना जो है, मैं उनसे सहमत हूं। पिछले कई महीनों से, कई दिनों से उनकी ताना बाना जो है बुना जा रहा था। इसके पीछे से ये एक दिन में अचानक नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों से जो है इसकी जो है प्रिपरेशन चल रहा था। अमित शाह जी गए थे मणिपुर, अमित शाह जी जाने के बाद और ज्यादा दंगा भड़क गए। नरेंद्र मोदी जी अभी तक 4 महीने हो गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हिजम साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी उस तरह की बात है कि अमित शाह के जाने के बाद दंगा भड़का। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलिए जो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इसको।
जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह जी, रहा हूं। बोलिए, कृपया बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में जब इलेक्शन की प्रचार हुआ था, मैं मणिपुर को दिल्ली में ला दूंगा, 4 महीने हो गए उसके मुंह से मणिपुर नहीं निकल पाया। जब पार्लियामेंट के अंदर जब मुंह खोले तो कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश, कभी इधर, कभी उधर। मैं किसी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन बहुत दुखद, बहुत ही निंदनीय जो अपराध है ये सरकार की तरफ से, निंदनीय अपराध है सरकार की तरफ से। डबल इंजन सरकार जो है एक ट्रबल इंजन बन गया है मणिपुर के लिए। ये हमें लगता है कि मैतेई जाति को कुकी सामने जो एक टूल्स बन के मैतेई को क्या करना चाहता, मुझे हमें समझ में नहीं आया। ये हमारे लिए जो है बीजेपी सरकार जो है एक ट्रबल इंजन है। अभी सरकार ने जो सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन वर्ल्ड में जो है जेएनके के बाद जो है मणिपुर होंगे। मणिपुर फिर 5 दिन के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया। अभी तक किसी नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक ये नहीं बोले कि ये नहीं बताया कि एक बच्चे जो है दुखद भरी जो घटना के साथ एक बच्चा एक बच्ची जो है उनकी जान चलेगी, जान नहीं गया उसको। ये प्री प्लान हत्या है, ये प्री प्लान हत्या। जो जो कथाकथित जो मीडिया जो है, मैं किसी का नाम भी लेना चाहूंगा, मिस्टर करण थापर, जब एक कुकी 2 महिला जो नंग व्यवस्था में जो है घुमाया गया तो हम पूरा मैतेई पूरा वर्ल्ड ने, पूरा विश्व ने उसको निंदा किया। हम निंदा करते हैं उसको आज, लेकिन करण थापर अभी भी मुंह नहीं खोले। एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, मैं पत्रकार को बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके किसी कम्युनिटी के खिलाफ जो भड़काऊ एक समाचार दिया करते थे। 2 दिन हो गए ये समाचार आते हुए, 2 बच्चे की हत्या हो गए, बर्बरता हत्या। हिजम साहब, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास क्या पुख्ता सूचनाएं हैं बेहद जिम्मेदारी के साथ में? क्योंकि ये तय है कि मीडिया हो चाहे नेता हो, जब उसके फायदे की बात होती तभी वो उसको मणिपुर की याद आती, उत्तर पूर्व की याद आती और इस तरह की मूल समस्याओं की याद आती। लेकिन हम बेहद जिम्मेदार लोग हैं और हमें दर्द है मणिपुर का। आज हम भी तमाम तरीके के विषय उठा सकते थे, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई, जो हमने लगातार दूसरे दिन देखा, आज दिल दहल गया मेरा। मुझे भयंकर पीड़ा हुई, मुझे बेहद दुख हुआ। मैं किसी दल या पार्टी या नेता को मैं कतई निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्या एन बीरेन सिंह सरकार अपना विश्वास खो चुकी है क्या वहां? हिजम साहब, बीरेन सिंह का सरकार, बीरेन सिंह एक्चुअली स्पाइनलेस है, बीरेन के पास कुछ नहीं है। बीरेन को दिल्ली चला रहा है, बीरेन इज स्पाइनलेस, बीरेन के पास कोई पावर नहीं है। इवन 3 मई को जब दंगा हुआ था, इसमें कुकी समुदाय के डीजीपी रहा करते थे, उसके बाद उसको हटा दिया गया। मैं किसी समुदाय की मतलब पक्ष में नहीं बोलूंगा। जो दंगा हुआ है एक जाति या एक उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार आज के दिन पर जो है ये भी सत्य है, ये भी सत्य है हिजम साहब, ये भी सत्य है कि वहां की पुलिस, वहां का सुरक्षा बल जाति जो कुनबे हैं उनमें बढ़ चुका है। क्या ये सत्य नहीं है क्या? बिल्कुल सत्य है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। इसमें मैतेई पुलिस और कुकी पुलिस इस तरीके का जो है 2 भागों में बढ़ चुका है। मणिपुर पुलिस जो मैतेई पुलिस जो है सिर्फ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के एरिया में उनकी पावर है। हिल एरिया में जाने से वो डरते हैं, उनकी जो है हथियार कांपता है, वो अपनी पांव कांपते हैं हिल की तरफ, पहाड़ की तरफ जाने में। सिर्फ जो प्लेन की जो एरिया है 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं में उनकी पावर है। आप देखिए जो कल करीब 50 से लेकर के 60 बच्चे इंजर्ड हुआ है हॉस्पिटल में। अब आज की जो घटना आप देखोगे, आपको आंखों से आंसू आएगा। ये अब एक बच्चे का तो ये हाथ जो है पुलिस ने गोली चलाई है। किसके हुक्म से गोली चलाई है? देखा है मैंने, बहुत पीड़ा हुई है मुझे, इसीलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, बात करना चाहता हूं इसी पे। अब भारत में है या कहां पर हो? अब अपने आदमियों के ऊपर गोली चलाओगे?
अब अगर उनसे लेकिन सवाल पहाड़ के पूछेंगे, ऊपर जाने हजम में- साहब, अगर बीजेपी के लोगों से सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे इंदिरा गांधी ने बम बरसा दिए थे तो हम भी गोली चलाएंगे। नहीं, आज इस इंदिरा तरीके गांधी के की सरकार कुतर्क नहीं है। करेंगे वो। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वो सरकार कहेंगे है। इंदिरा हम- गांधी ने बम गिराए थे, हम गोली चलाएंगे। वो जस्टिफाई आज जो करेंगे सरकार में कि इंदिरा गांधी ने बम कुर्सियां चलाए थे, में नेहरू ने हमें तोप उनकी- चलाई थी, इस पर वो आ जाएंगे। आज मौजूदा उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हमें जो इतिहास में जाने से कोई जरूरत नहीं है। हमें इतिहास नहीं चाहिए, इतिहास सिखाओ मत। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ बीजेपी के नेता अंकित मदन शुक्ला भी जुड़े हैं। शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कोई मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों का जवाब आप और मणिपुर को जवाब आप खुद दे दीजिए। शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जोड़ा। दूसरी बात, मेरा नाम अंकित मदन शर्मा है। थोड़ा सा शायद माफी के साथ में मैं करेक्ट कर रहा हूं। हाँ, शर्मा जी, माफी के साथ में, क्योंकि मुझे यही इनपुट दिया गया था। मैं अपने राजन साहब, सुभाष झा साहब और इससे पहले शुक्ला जी जुड़े हुए थे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। मैं सभी की भावनाओं का पूर्ण समर्थन और बहुत बहुत उनको साधुवाद करता हूं कि उनके यहाँ जो हालात हैं, जो उनका दर्द है, वो बयां कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत निवेदन ये करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन,